नीतीश कुमार लोमड़ी है। अच्छा। जैसे लोमड़ी होती है ना जंगल में, हाँ। जैसे जंगल में एक लोमड़ी होती है और वो लोमड़ी चुकड़ते का आंख घुमाती है, ऐसे ही नीतीश कुमार अपना लोमड़ी का दाव चलते हैं। क्या हाल है। लेकिन बिहार की जनता ने अब को पलटू राम को ऐसा झटका देना है कि उसको एक बार उठ कर न खड़ा नहीं होया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार का भविष्य राजनीति अब समाप्त हो चुका है। ये बिहार की जनता करेगी। 2024 आने दो, इनको जवाब मिल जाएगा। एनडीए के साथ चले गए अब तो। नहीं, एनडीए के साथ क्यों? भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। एनडीए के साथ तो है ही नहीं ना वो इंडिया के साथ तो रहा ही नहीं ना दिल से। वो तो प्रधानमंत्री का सपना लेता था। अब वो मोदी जी ने कौन सी छड़ी की जादू मारी है उसको, अमित शाह ने, अब जाकर उनकी गोद में बैठ गया। अब उसका कोई दे धर्म ना कुछ और। अच्छा। वो केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल का भी अपना भविष्य है। केजरीवाल का भी यही भविष्य जो नीतीश कुमार का है। यही भविष्य जो नीतीश कुमार का है। पलटू राम है ये, इनका कोई स्टैंड थोड़ी है। नहीं, देखिए केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार है 8 साल से, और इन 8 सालों में जनता के लिए काम किया। स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बन गए, और डीटीसी बस अच्छे से चल रही है, महिलाओं के लिए फ्री है। इसके अलावा जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 1800 के लगभग अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, मैक्सिमम में सीवर लाइन डल गई, पानी की लाइनें पहले ही डल चुकी, बिजली पहले ही पहुंच चुकी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार कहती थी कि हम कॉलोनियों को ऑथराइज्ड कर रहे हैं, और ऑथराइज्ड करने के बाद हम इनका डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने बिना कोई डेवलपमेंट चार्ज किए और ऑथराइज्ड करें ना करें, उन कॉलोनियों को आज अप्रूव्ड हो ना हो उनमें सारी सुविधाएं दी हैं, जनता को सुविधाएं दी हैं, इसलिए जनता खुश है। मैं एक मिनट बड़ा अच्छा जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, ऐसा सिर्फ 2 लाइन में ही जवाब देता हूँ इनको। ये साहब जी जो है हमारे केजरीवाल साहब जी, अन्ना हजारे जी हमारे जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन से ये प्रोडक्शन पैदा हुआ, एक प्रोडक्ट निकला जो है आम आदमी पार्टी। और ईमानदारी का जो है वो एक मुद्दा लेकर के कि हम ईमानदार राजनीति करेंगे। और आज स्थिति है कि जिस मुद्दे को लेकर के यह जो है आंदोलन में खड़ा हुए, जिस मुद्दे से जो है ये राजनीति में आए, आज उस पर 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि दिल्ली चल नहीं रही है इनसे। दिल्ली तो अब चल नहीं रही है इनसे। दिल्ली तो अब चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो एक मिनट आप बोल रहे थे तो मैं कुछ बोला कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए। भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए। पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे। सुनिए, पानी पी के घर जाते थे शीला दीक्षित को, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको ये लोग कोसते नहीं थे, और जिसको इन्होंने बेईमानी का, भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट न दिया हो। जब सारे भ्रष्टाचारी थे, सारे बेईमान थे, सारे करप्ट थे, और आप ही एक ईमानदार थे, तो आज आपको एक मिनट चुप रहो, दिमाग खराब है तुम्हारा, बोल रहा हूँ तो चुप रहो। लड़ नहीं रहा हूँ मैं, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। जब सारे, क्षमा चाहते हैं, जब सारे आपके नजरों में सारे भ्रष्टाचारी, सारी पार्टी भ्रष्टाचारी थी, सारी पार्टियां जो है करप्ट थी, सारी पार्टियां बेईमान थी, तो आज ये बताइए, आप देखिए एकला चलो रे का आपको अपनाना चाहिए ना चाहिए? अरे
आज चलो दिल्ली कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और मेहनत करो, आप अपनी खुद की पार्टी बनाओ, अपनी खुद की सरकार बनाओ, किसी का सपोर्ट मत लो। और आज आप जो है जा करके उन जो जिनको आप भ्रष्टाचारी पार्टी बोलते थे, बेईमान बोलते थे, जा करके हाथ मिला लिए सत्ता के लिए। ये लोकपाल वो हड्डी है। सुन तो लीजिए, ये लोकपाल। मैं पहले इनकी बात हाँ, तो मेरा भी सवाल नहीं, मेरा सवाल पहले मेरा सवाल, लोकपाल ये वो हड्डी, गले की हड्डी कब निकलेगी बाहर, ये बताओ। ना तो ये अंदर जा रही है, ना तो ये बाहर आ रही है। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, वो नीतीश कुमार को कहते थे पहले कि नीतीश कुमार जब उनसे अलग हो गए थे, लोकपाल कहते थे नीतीश कुमार का तो डीएनए ही खराब है। लोकपाल सर सुन लीजिए, बताऊंगा। कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। सर सुनिए ना सर, अच्छा बोलते हैं, आगे तो वो अच्छे हो गए। अच्छा बोलते, फिर उसके बाद वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। फिर कहने लगे पलटू चाचा हैं, पलटू राम हैं, पलटी मार ली। और आज फिर जब दोबारा से वो आ गए हैं तो कह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। पहले ये तय कर लें नीतीश कुमार अच्छे आदमी है, माननीय है कि खराब है, उनका डीएनए खराब है कि अच्छा है, एक तो ये तय कर ले बीजेपी। महबूबा मुफ्ती से मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई इन्होंने, जम्मू कश्मीर में इन्होंने सरकार कश्मीर चले गए आप, कहाँ जम्मू कश्मीर? उसके बाद 3 साल तक इन्होंने हो गए, मैं बता रहा हूँ। अब मुझे जरा सुन लीजिए, इन्हीं की बातों का जवाब। फिर वही पार्टी खराब कैसे हो गई? देता हूँ जो ये कहना चाहते हैं, मैं कह देता हूँ। अब ये बोल नहीं पा रहे, ये इनके दिमाग से निकल नहीं पा रहा। मुद्दे पे बता रहा हूँ मैं लोकपाल के मुद्दे पे बता रहा हूँ, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। देखिए जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, उसी समय अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में लोकपाल बिल रखा था और उसे विधानसभा के सभी सदस्यों ने उसको, फर्जी नहीं है, आप चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए सर, अभी गूगल पे चेक करें। सुनो अरे पूरी बात सुन लीजिए यार, पहले इनके बीच में बोले थे फिर बीच में बोल रहे हो, या तो आपको नॉलेज हो। वो लोकपाल बिल एलजी को भेजा गया, एलजी ने उसको गृह मंत्रालय के पास भेजा, गृह मंत्रालय ने फिर रिपोर्ट दी कि क्योंकि दिल्ली पूर्ण सरकार, दिल्ली जो है ना पूर्ण राज्य नहीं है और उसको सारे अधिकार नहीं है, इसलिए लोकपाल नहीं पास कर सकती दिल्ली विधानसभा, इसलिए वो लोकपाल यहाँ पास नहीं हुआ। पंजाब में भी अभी सरकार बनी है, वहाँ भी लोकपाल, कितना टाइम हो गया बने हुए? लोकपाल पास होगा। 5 साल मिलते हैं ना सरकार को काम करने के लिए, 5 साल मिलते हैं, तो 5 साल में अभी बहुत समय है, अभी 4 साल पड़े हुए हैं, सारे काम होंगे, लोकपाल वहाँ भी पास होगा। जहाँ भी सरकार आएगी ना, आम आदमी पार्टी की हिंदुस्तान में राजनीति में जब चुनाव लड़े, इनका सबसे पहला ये था कि सत्ता में आने के बाद, अरे चुप रहिए, सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले लोकपाल विधेयक पास होगा और सबसे पहले यही प्राथमिकता होगी। अब सुनिए, अब इन्होंने बहाना दे दिया कि भैया दिल्ली हमारे, एक मिनट चुप रहिए प्लीज। इन्होंने बहाना, हाँ, अब इन्होंने ये बहाना दिया कि पहले इन्होंने क्या कहा था जब राजनीति में आए थे, जब चुनाव लड़े, कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे लोकपाल के कानून को हम बना करके उसको पास करेंगे। अब मानता हूँ ठीक है कि भाई दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र के अधीन है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इन्होंने बहाना दे दिया, इसके डीप में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आप पहली बार जब राजनीति में कदम रखे, आप चुनाव लड़े, लोगों से जाके वोट की भीख मांगी दीजिए इस बेस पे कि हम इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करके रखेंगे। सुनिए, अब ये बताइए, आप जब पहली बार चुनाव लड़े तो आपने कहा कि जैसे ही सत्ता में आएंगे हम लोकपाल कानून लेकर के आएंगे। तो आप सुनिए एक मिनट, अब चलिए दिल्ली के लिए बहाना है तो साल भर के करीब हो गए ना पंजाब में, तो साल भर के करीब हो गए जब पहली प्राथमिकता आपकी लोकपाल थी। तो ये जो एक मिनट सुनिए, जो आप लालीपॉप दे रहे हो लोगों को, ये फ्री वो फ्री, पहले ये लोग ये कानून ही पास करते थे, पहले ये लोकपाल का कानून पास करते थे, तो फ्री देने की जरूरत ही नहीं होती।